गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। आर के लिए प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। और 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है। आज डेट हो गई है 1 दिसंबर। वैश्विक स्तर का एक बड़ा दिवस है आज, वर्ल्ड एड्स डे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। प्ले लिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द बताइए। आतिथ्य, अतिथि पूजा, अभ्यागत या आतिथेय। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य। तो अतिथि सत्कार की भावना क्या कहलाती है? आतिथ्य। और अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। और जिसके यहाँ अतिथि ठहरे हों या ठहरा हो उसको आतिथेय। नंबर 2 पर आ जाइए। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्धरोजगार या आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है आकाशवृत्ति। ठीक है, आकाशवृत्ति। औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है जो दान करता रहता है, जो उदारता दिखाता हो, जो उदारता ना दिखाता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। औदार्यता किसको कहेंगे? जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। तो देखिए, औदार्यता शब्द के लिए एक वाक्य है जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। और औदार्य किसको कहेंगे? जो उदारता दिखाता हो उसको। नंबर 4 पर आ जाइए। जिसे यह जानना पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए एक शब्द होगा। क्या कहेंगे उसको? कर्तव्य विमूढ़ या किम कर्तव्य विमूढ़। कर्तव्यहीन, लाचार, उसको कहेंगे किम कर्तव्य विमूढ़। और लिखा कैसे है भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए एक शब्द है किम कर्तव्य विमूढ़। नंबर 5 पर आ जाइए। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक शब्द होगा कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली या कर्ण। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, उसके लिए एक सही शब्द है कर्णपाली। तो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है? कर्णपाली। नंबर 6 पर आ जाइए। गजगामिनी शब्द के लिए एक वाक्य है। गजगामिनी, गज का मतलब हाथी से है, तो मृग के समान आंखों वाली स्त्री तो होगा नहीं। जहाँ हाथी है वही सही उत्तर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हंस भी नहीं होगा। हंस के समान चलने वाली स्त्री नहीं। मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री नहीं होगा। ठीक है, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री हो जाएगा। तो गजगामिनी शब्द के लिए सही वाक्य है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। नंबर 7 पर आ जाइए। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला। किसी तथ्य को जानने की इच्छा तो होती है जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला हो गया जिज्ञासु। ठीक है, तो किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। नंबर 8 पर आ जाइए। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। विजेता तो होगा नहीं। ठीक है, जिसने कुछ जीत लिया हो उसको विजेता कहते हैं जिगीसु। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीसु। तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जिगीसु। जिगीसु। और जान से मारने की इच्छा को जिघांसा। नंबर 9 पर आ जाइए। तैरने या पार करने का इच्छुक। तैरने या पार करने का इच्छुक तितिर्षु, और तैरने या पार करने की इच्छा तितिर्षा। तो तैरने या पार करने के इच्छुक के लिए एक शब्द है तितिर्षु, और इच्छा होता तो तितिर्षा। 10वां प्रश्न है, बहुत तेज चलने वाला। बहुत तेज चलने वाला बताइए, शीघ्रगामी नहीं द्रुतगामी। बहुत तेज चलने वाला। तो बहुत तेज चलने वाले के लिए एक सही शब्द क्या है? द्रुतगामी। निरामिष शब्द का वाक्य, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग हुआ है? जो मांस खाता है, जो मांस खाता है, जो मांस नहीं खाता है, जो अपनी पलक नहीं गिराता, जो मांस और साग दोनों खाता है। बताइए,
जो अपनी पलक नहीं गिराता, पलक नहीं झपकाता, उसको तो निर्निमेष बोलते हैं। जो मांस खाता है उसको, मांस नहीं खाने वाले को बोलते हैं निरामिष। ठीक है, खाने वाले को शमिष। तो जो मांस नहीं खाता उसको आमिष। ठीक है, मांस यानी आमिष, तो उसको बोलते हैं निरामिष। और जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द है सामिष। नंबर 12 पर आ जाइए। मध्य रात्रि का समय के लिए एक शब्द है निशीत, अपराह, मध्याह्न या मार्तंड। मध्य रात्रि के समय के लिए शब्द है निशीत। ठीक है, मध्य रात्रि का समय के लिए एक सही शब्द क्या है? निशीत। और दोपहर के सूर्य को बोलते हैं मार्तंड। शुद्ध रूप देख लीजिए कैसे लिखा है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या होगा? जयचंद होगा, विभीषण होगा, नारद होगा, शकुनी होगा। देखिए, झगड़ा लगाने वाला है नारद। ठीक है, और शक करने वाले को शकुनी कहते हैं। ठीक है, और विभीषण क्या होता है? भेदी, घर का भेदी, भेद खोलने वाला। तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य के लिए एक शब्द है नारद, जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को कहते हैं विभीषण, और किसी प्रकार की चाल चलने वाला शकुनी कहलाता है। ठीक है, इसी नहीं, किसी प्रकार। नंबर 14 पर आ जाइए। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए या बिना पलक गिराए। ठीक है, निर्निमेष, ऑप्शन नंबर सी। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या है? निर्निमेष, निर्निमेष। सा पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला आएगा ना कि ये वाला। नंबर 15 पर आ जाइए। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, मंच पृष्ठ नहीं होगा, पृष्ठभूमि नहीं होगा, नेपथ्य। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। बताइए, एक गलत है इसमें पक्का। शरत काल में गलती नहीं है, शरत काल तो सही लिखा है। ठीक है, गलती है कि शरत काल के साथ जो है दिन का प्रयोग कर दिया। तो जहाँ जहाँ शरत काल में दिन का प्रयोग हुआ है वो गलत होगा। ठीक है, शरत काल में दिन की आवश्यकता नहीं है, तो दिन को हटा दीजिए, दिन को हटा दीजिए, दिन को हटा दीजिए, ये एलिमिनेट। ये भी सी वाला सही है। शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो विकल्प सी यहाँ पर शुद्ध है। शरत काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, और शरत काल के साथ दिन का प्रयोग जो है वो उचित नहीं है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, और श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। वनवास का प्रयोग सही है या वन का प्रयोग सही है? देखिए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ एक जो मेन चीज़ है उसके साथ याद रखिए कि वापस के साथ लौटे का प्रयोग हुआ है। यहाँ वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, एक ही तो अर्थ है दोनों का। तो एलिमिनेट कर दीजिए। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, वापस और लौटे एक साथ प्रयोग नहीं होगा। तो लौटे और वापस का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, गलत है, डी सही है। ठीक है, नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, कौन सा सही है? राम और श्याम संबंधी चर्चा गलत है। राम और श्याम विषयक चर्चा गलत है। राम और श्याम से संबंधित चर्चा से कहीं अच्छा है कि राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ये अधिक शुद्ध है। तो बी सही है। नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। बाघ और बकरी पानी पीती हैं। देखिए, बाघ और बकरी एक शाकाहारी एक मांसाहारी, और का प्रयोग होगा, और से जुड़ेगा, सेंटेंस गलत है। और एक घाट पर पानी पीती हैं,
पानी पीते हैं ज़्यादा सही होगा, ये गलती हो गई यहाँ और छूटा हुआ है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये पीते की जगह पीती होता तो गलत हो जाता है, ऐसा ही है ये वाला। बाघ और बकरी एक ही की आवश्यकता नहीं है, गलत है। बाघ और बकरी पानी पीते हैं, घाट कहाँ गया, तो भी सही है। नंबर 20 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उस प्राण उसका खत्म हो गया। प्राण उसका खत्म हो गया अशुद्ध है ये। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसके उड़ते तो सही होता। उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए, ए, तो उसके प्राण निकल गए, यहाँ पर शुद्ध है। नंबर 21 पर आ जाइए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। हस्तक्षेप, 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 सी, हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप सी वाला सही होगा। नंबर 22, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री, तो कई बार कराया होगा। पूजनीय होता है जा पूरा बनेगा, तदोपरांत नहीं होता, तदुपरांत होता है, ठीक है, तदुपरांत। बाकी कवियत्री तो पता ही होगा कैसे लिखना है। अंत्याक्षरी सही है यहाँ पर, तो देखिए अंताक्षरी करेक्ट है, पूजनीय होगा, तदुपरांत होगा और कवयित्री होगा। नंबर 23 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश, कुमारी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई अशुद्ध नहीं है क्या इसमें? उत्कर्ष सही लिखा है, ये वाला वो बनेगा, सही लिखा है। वैमनस्य सही है, मिथिलेश कुमारी गलत है, ठीक है, मिथिलेश होगा, ठीक है, छोटी वाली मात्रा आएगी था के ऊपर, तो सी वाला शुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है मिथिलेश कुमारी, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? मिथिलेश कुमारी, ठीक है, मिथिलेश कुमारी। नंबर 24 पर आ जाइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन या धोबिनी, धोबिन, ठीक है, ये वाला, तो धोबिन यहाँ पर जो है वो शुद्ध हो जाएगा। नंबर 25 पर आ जाइए, वर्तनी की दृष्टि से इसमें अशुद्ध शब्द है यानी सूची, शुष्क, शुष्क तो सही है, सूची पे भी मात्रा ठीक ही लगी है। यानी ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है, तो अशुद्ध ढूंढना तो बी अशुद्ध है, तो यानी अशुद्ध शब्द है, शुद्ध रूप होगा यानी, ना पे मात्रा बड़ी वाली आएगी। नंबर 26 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि, 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 ऋषि नहीं होता, ऋषि, ऋषि छोटी वाली मात्रा आएगी, ऋषि, ऋषि मुनि, तो ऋषि शुद्ध है। नंबर 27 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऊर्ण, 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 ये सी वाला, ठीक है, ऊर्ण शुद्ध है। नंबर 28 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। आनुषंगिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। ऐतिहासिक, दायित्व, आनुषंगिक सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है। ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक। नंबर 29 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है। दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष होता है, ये कौन सा गलत है? दैहिक पे दो मात्रा हैं, ठीक है, अगर एक होती है तो गलत हो जाता, सही है। प्रौढ़ पे भी दो हैं, सही है। पौरुष पे भी दो हैं, सही है। तो नौकरी पे एक क्यों है? नौकरी पे भी दो ही होंगी, बी गलत है, तो नौकरी जो है वो अशुद्ध है, ये नौकरी सही होगा। नंबर 30 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? बहुब्रीही नहीं होता है, बहुब्रीही होता है, बहुब्रीही, ठीक है, बहुब्रीही, बहुब्रीही, और ले देख लीजिए लिखा कैसे, बहुब्रीही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बहुब्रीही, ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीही समास, ठीक है। क्या होता है बहुब्रीही समास? जब ना तो प्रथम पद उसमें प्रधान हो और ना ही उसमें दूसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरे पद की ओर जैसे संकेत करते हैं, वहाँ होता है बहुब्रीही समास, ठीक है।
जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिनका, कौन हो गए? विष्णु जी, बहुप्रिय। तो 30 प्रश्न तय है, ये हिंदी के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और 60 प्रश्न आएंगे, और इन 60 प्रश्नों के अंक जो हैं वो 60 ही होंगे, 1/3 की माइनस मार्किंग 1/3 की। और 60 प्रश्नों को करने के लिए समय दिया जाएगा केवल 1 घंटे का है, ठीक है। और 140 प्रश्न आएंगे जीएस के, ये 9:30 से 11:30 एग्जाम होगा, और ये 60 प्रश्न वाला होगा 2:30 से 3:30। 140 प्रश्न के लिए 2 घंटे मिलेंगे, 60 प्रश्नों के लिए मिलेंगे 1 घंटा। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनती है। अगर 125 से 130 तक, वो पेपर को देखकर ही पता चलेगा, ठीक है। ये रहती है जनरल की कट ऑफ। धन्यवाद।